सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गायत्री माता कौन है, उन्हें क्यों परम शक्तिशाली माना जाता है और गायत्री मंत्र का क्या मतलब है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी तिथि को गायत्री जयंती मनाई जाती है। गायत्री संहिता के अनुसार गायत्री माता सरस्वती, लक्ष्मी और मां काली का प्रतिनिधित्व करती है। वो वेद माता है, उन्हें परम शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि गायत्री ही वो शक्ति है जो पूरी सृष्टि की रचना, स्थिति या पालन और संहार का कारण है। वेदों में गायत्री शक्ति ही प्राण, आयु, तेज, कीर्ति और धन देने वाली मानी गई है। चारों वेद शास्त्र, श्रुतियां सभी मां गायत्री से ही पैदा हुए माने जाते हैं। इसलिए माता गायत्री को मूर्त रूप में वेद माता या गायत्री माता के रूप में पूजा जाता है। मां गायत्री और उनके शक्तिशाली मंत्र की महिमा के बारे में अथर्ववेद में मां गायत्री को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति और ब्रह्मा, तेज देने वाली देवी कहा गया है। वहीं वेद व्यास कहते हैं कि जैसे फूलों में शहद, दूध में घी सा रूप में होता है, ऐसे ही गायत्री समस्त वेदों का शास्त्र है। गायत्री रूपी गंगा से आत्मा पवित्र हो जाती है। शास्त्रों में गायत्री माता को भी महामंत्र कहा गया है। मान्यता है कि गायत्री मंत्र शरीर की कई शक्तियों को जागृत कर सकता है। गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस संपूर्ण मंत्र का अर्थ है तीनों लोकों में व्याप्त उस श्रेष्ठ परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वो तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने को प्रेरित करता है। माना जाता है कि इस मंत्र में संपूर्ण वेद वसता है। गायत्री माता के जाप से मन और तन मजबूत होता है। जिस प्रकार कमल के 3 भाग बताए गए हैं, भू, भूर, स्वाहा। ऋग्वेद में भू का अर्थ है ब्रह्मा, भू का अर्थ विष्णु और स्वयं का अर्थ अर्थात महेश से है। वेदों के अनुसार भू, भुव और स्वयं ही पृथ्वी का आकार है और आधार भी है। ब्रह्म पुराण में ईश्वर, जीव और प्रकृति के संबंध में इनका प्रयोग किया गया है, जबकि विष्णु पुराण में इन्हें स्थल शरीर, सूक्ष्म शरीर और क्रिया शरीर बताया गया है। ये तीनों अक्षर तीनों लोगों के बारे में बताते हैं और उन्हीं से 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र फूटता है। ओम भूर्भुवः स्वः ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् लिया गया है। ये सावित्री देवी की उपासना का मंत्र है, इसलिए इसे सावित्री भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तब यह देवताओं तक ही सीमित था, लेकिन बाद में ऋषि विश्वामित्र ने कठोर साधना कर गायत्री की महिमा को सब साधारण तक पहुंचाया। इसी कारण गायत्री मंत्र की रचयिता विश्वामित्र को माना जाता है। इसे मंत्रों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है इसे मंत्रों में सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। मान्यता है कि गायत्री मंत्र का जप करने से देवत्व की प्राप्ति होती है। कोई भी अनुष्ठान कभी गायत्री मंत्र के बिना पूरा नहीं माना जाता। गायत्री मंत्र के नियमित और निश्चित ध्वनि लय के साथ जप करने से अवर्णनीय लाभ और आत्मिक शांति और शक्ति प्राप्त होती है। इसके विधि पूर्वक जाप से अनेक रोगों में भी लाभ प्राप्त होता है। मानसिक रोगियों, रक्तचाप से पीड़ित रोगी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी इसके नियमित जाप से बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। यह तथ्य अनेक वैज्ञानिक प्रयोगों से भी सिद्ध हो चुका है। अगर यही मंत्र जाप निश्चित ध्वनि लय के साथ ना किया जाए तो इसका पूर्णतः असरकार नहीं होता। गायत्री मंत्र जाप के कुछ नियम और विधान हैं। यदि इन नियमों का ध्यान रखते हुए
गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो ये मंत्र कहीं ज्यादा असरकारी होता है। इसके पूरे सच्चरण के लिए 40 दिन की अवधि निश्चित है। पूर्ण अनुष्ठान में 24 लाख जप करने का विधान बताया गया है। मंत्र जाप का पहला नियम है कि उसका उच्चारण निर्धारित लय और छंद में किया जाना चाहिए। गायत्री मंत्र का ताप आत्मशोधन, ज्ञान प्राप्ति और आत्म जागृति के लिए किया जाना चाहिए। मंत्र जाप के दौरान मन में अहंकार का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सदैव शांत मन से जाप करना चाहिए। इसके लिए मन, तन और स्थान की शुद्धता बहुत आवश्यक है। जाप के दौरान संभव हो तो श्वेत अथवा पितृ वस्त्र धारण करें और आसन का प्रयोग अवश्य करें। तुलसी, चंदन या रुद्राक्ष माला से इसका जाप करना चाहिए। सामान्यतः इस जाप के लिए सूर्योदय, मध्य आहां और प्रदोष काल सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसी विशिष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण काल अति उत्तम माना गया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से स्मरण करते रहिए। प्रभु देर सवेर आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। बस आपको प्रभु पे संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। बाय बाय दोस्तों।